एक तरफ चाइना लद्दाख में हमारी फौजों को परेशान कर रहा है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने जितने भी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम करने की ठान ली है। मैं आपको बता दूं कि चाइना की सरहदों पर हरकतों को देखते हुए अब एक स्ट्रैटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है जोजिला टनल, उसके लिए ई टेंडर्स इन्वाइट कर लिए गए हैं। जोजिला टनल की जहाँ तक बात करें तो जोजिला टनल लेह को कश्मीर के और नज़दीक लाएगा। आपको मालूम है कि करगिल जब हम बात करते हैं श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे की, तो ये देखने को मिलता है कि आधे साल के लिए, यानी कि हम बात करें अप्रैल के महीने की और दिसंबर से लेकर अप्रैल तक के जो महीने हैं, विंटर्स के महीने हैं, उनमें भारी बर्फबारी के कारण, एवलांचेस के कारण जो है लद्दाख जम्मू कश्मीर से कट कर रह जाता है। इसीलिए ताकि ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो, 2400 घंटे पूरे साल भर जो है लद्दाख के साथ कश्मीर जुड़ा रहे, इसे इंश्योर करने के लिए प्रोजेक्ट जो अप्रूव किया गया था वो था जोजिला टनल का। लेकिन पहले जोजिला टनल को एक बार 2013 में कैबिनेट ने अप्रूव किया, लेकिन अभी तक भी 2020 चल रहा है, अभी तक भी जोजिला टनल जो है वो नहीं बन पाया। क्या कारण है वो भी मैं आपको बता दूं। 2013 में जब कैबिनेट ने जोजिला टनल को अप्रूव किया था, तब उस समय जो मोड अडॉप्ट किया गया था उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए वो था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उसमें कहा गया था कि कोई भी प्राइवेट प्लेयर जो कि टेंडर का जवाब देगा वो पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट करेगा और पूरी इन्वेस्टमेंट करने के बाद टोल टैक्स के जरिए 15 सालों में वो जो कॉस्ट है उसको पूरा करेगा। लेकिन उस समय जो कॉस्ट बताई जा रही थी इस टनल की वो थी लगभग 9000 करोड़। तो इसके लिए 5 बार जो है बिड्स इनवाइट की गई, टेंडर्स इनवाइट किए गए, लेकिन किसी भी प्राइवेट प्लेयर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद दोबारा से जो है ये प्रपोजल बना। प्रपोजल बनने के बाद उसे ईपीसी मोड में, यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मोड के द्वारा जो है दोबारा से कैबिनेट ने जोजिला टनल के प्रोजेक्ट को अप्रूव किया और प्रोजेक्ट अप्रूव करने के बाद जो है टेंडरिंग का काम शुरू किया। मैं आपको बता दूं कि 2018 में जनवरी में ये प्रोजेक्ट दोबारा से अप्रूव हुआ था। 19 जनवरी को जो काम है IL&FS ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लिमिटेड को ये काम सौंप दिया गया था और उस समय इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट बताई जा रही थी 4899.42 करोड़। 28 जनवरी 2018 को कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और साथ ही में 19 मई 2018 को काम भी शुरू हो जाता है। लेकिन काम शुरू होने के कुछ ही समय बाद जो IL&FS ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लिमिटेड है वो कहता है कि कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं जिसकी वजह से हम ये काम जारी नहीं कर सकते और वो ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के बाद काम दोबारा से रुक जाता है और मैं आपको बता दूं कि काम रुकने के बाद जो है प्रोजेक्ट का रिवाइज एस्टिमेट बनाया जाता है। 4 सितंबर 2019 को प्रोजेक्ट का रिवाइज एस्टिमेट बन जाने के बाद अब जो है 29 मई 2020 को नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ईपीसी मोड के द्वारा दोबारा से ई टेंडर्स जो हैं वो इनवाइट किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि ई टेंडर्स की डेट भी मेरे पास मौजूद है। ई टेंडर्स जो हैं 10 जून 2020 से इनवाइट होना शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन मोड के थ्रू सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल से आप ई टेंडर्स जो हैं वो सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद ये भी बताया गया है कि 3 जुलाई तक लास्ट डेट होगी जितनी भी इंक्वायरीज हैं उन्हें रिसीव करने की। प्री बिड मीटिंग भी जो है वो 3 जुलाई को ही होगी और उसके बाद क्वेरीज की जो लास्ट रिस्पांस दिया जाएगा अथॉरिटी के द्वारा वो 8 जुलाई को दिया जाएगा। उसके बाद बिड डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जो लास्ट डेट होगी वो 23 जुलाई होगा। बिड की जो ड्यू डेट होगी वो भी 23 जुलाई होगा और फिजिकल सबमिशन जो है बिड सिक्योरिटी की वो 24 जुलाई को होगा। 24 जुलाई को ही टेक्निकल बिड्स जो हैं वो भी इनवाइट होना शुरू हो जाएंगी। तो जैसे कि मैं कह रही थी कि अब जो काम है जोजिला टनल का वो शुरू होने जा रहा है, उसके लिए टेंडर्स जो हैं इनवाइट कर लिए गए हैं। एक बार अगर ये टनल बन जाता है तो उसके बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिलेंगे। फ़ायदे ये देखने को मिलेंगे कि पहला 24/7 जो कनेक्टिविटी है वो पूरे लद्दाख रीजन के साथ मिल जाएगी पूरी कंट्री को। इस समय आपको मालूम है कि बॉर्डर पर जब भी तनाव होता है 100% कनेक्टिविटी 2400 घंटे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जहाँ तक बात है बॉर्डर एरियाज़ की, तो करगिल के बॉर्डर एरियाज़ में भी एसेंशियल सप्लाईज पहुँचाने में दिक्कत आती है उन महीनों में, दिसंबर से लेकर अप्रैल तक के महीनों में, जिस समय में सर्दियों के कारण बर्फबारी होती है और रास्ता बंद हो जाता है। तब लद्दाख रीजन के साथ ऐसा लगता है कि पूरा देश जो है वो कट ऑफ हो गया है। उसे इंश्योर करने के लिए कि इस तरह का काम ना हो, ये जोजिला टनल जो है स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस टनल के बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि इसकी लेंथ जो है वो 14.15 किलोमीटर होने वाली है, ऐसा एस्टिमेट किया गया है।
और ये केवल इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे एशियन कॉन्टिनेंट का ये लॉन्गेस्ट टनल बनने वाला है। साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूं कि पूरे देश की पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो 4th लॉन्गेस्ट रोड टनल जो है पूरे वर्ल्ड में ये जोजिला टनल होगा। और इसके लिए अब जो कॉस्ट बताई जा रही है कि 6800 करोड़ रुपए जो हैं वो इसकी कंस्ट्रक्शन में लगेंगे। लेकिन ये जो कॉस्ट बताई जा रही है 6800 करोड़, ये केवल कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट नहीं है, लैंड एक्विजिशन की, रीसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन की, या जो प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी होती है, कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले जो काम करने शुरू होते हैं उसकी मेंटेनेंस की, और ऑपरेशन कॉस्ट जो है 4 सालों तक इस टनल की, ये सारी कॉस्ट मिलाकर अब 6800 करोड़ बताई जा रही है। जहां तक हम बात करें केवल सिविल कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट जो है वो 4899 करोड़ बताई जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि 7 सालों के अंदर अंदर ये जो टनल है ये बनकर तैयार हो जाएगा। अब इस टनल की क्या कुछ खासियतें होंगी वो भी मैं आपको बता दूं। एशिया का लॉन्गेस्ट टनल होगा, वर्ल्ड का 4th लॉन्गेस्ट रोड टनल ये होगा। इसकी जो है लेंथ 14.15 किलोमीटर होगी और ये श्रीनगर करगिल ले नेशनल हाईवे पर 11,578 फीट की ऊंचाई पर बनाया जाएगा। साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूं कि इस टनल में कहा जा रहा है कट एंड क्रॉस वेंटिलेशन सिस्टम होगा, फुल्ली ट्रांसपोज वेंटिलेशन सिस्टम होगा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। हम अक्सर देखते हैं चेन्नई नाशी टनल पे भी कई बार ये बात जो है वो देखने को मिलती है कि वहाँ पर कई बार लाइट चली जाती है, पावर कट्स होते हैं जिसकी वजह से वो टनल को बंद करना पड़ जाता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई दी जाएगी। सीसीटीवी मॉनिटरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, खासकर जब एक टनल इस तरीके से स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट हो। सीसीटीवी मॉनिटरिंग भी इस टनल में होगी। वेरिएबल मैसेजिंग बोर्ड्स होंगे, ट्रैफिक लॉगिंग इक्विपमेंट होगा ताकि अंदर जो है टनल के अंदर जाम ना लगे। साथ ही में टनल रेडियो, इमरजेंसी टेलीफोन सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो हैं इस टनल में होंगी। स्टेट ऑफ द आर्ट टनल बनने वाला है। साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूं कि इस टनल के बारे में ये भी कहा गया है कि ये जो टनल होगा ये बायलैटरल टनल होगा, 2 वे टनल होगा और इसके बनने के बाद जो है लद्दाख रीजन पूरी कंट्री से कनेक्टेड रहेगा साल भर के लिए। और साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूं कि क्योंकि चाइना और पाकिस्तान लद्दाख बॉर्डर्स पर अक्सर जो है स्ट्रैटेजिक गतिविधियां करते रहते हैं, और साथ ही में ये भी कहा जा रहा है कि चाइना जो है वो अक्साई चिन एरिया का इस्तेमाल करके सिल्क रोड के साथ एक रेलवे लाइन बनाना चाहता है जो कि गिलगित से होकर गुजरेगी। इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस समय कि लद्दाख के बॉर्डर्स के साथ ईजी कनेक्टिविटी हो और 24/7 कनेक्टिविटी हो। वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ये जोजिला टनल बन जाता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 7 साल का वक्त लगेगा इस टनल को बनने में, और पहले भी बार बार इसके लिए बिड्स इनवाइट हुई, उसके बाद ये जो काम है शुरू होकर भी रुक गया। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस समय कोई भी इस तरीके का लैक्यूना ना रहे, और एक बार जब काम शुरू होता है तो वो काम कंप्लीट ज़रूर हो। साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूं कि कहा जा रहा है 6800 करोड़ कॉस्ट होगी, लेकिन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी ने कहा था कि हम इंश्योर करेंगे कि कॉस्ट एस्केलेशन ना हो, और ये इंश्योर करने के लिए अगर डिज़ाइन में कुछ चेंजेस करनी भी पड़ जाएं तो वो भी ज़रूर की जाएंगी। ये इंश्योर किया जाएगा कि ये टनल जो है वो जल्द से जल्द बन जाए, और ये टनल जो है वो बनने के बाद एशिया का लॉन्गेस्ट टनल होगा। लेकिन लॉन्गेस्ट टनल होने के साथ साथ इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टनल होगा। तो फिलहाल इस अपडेट से मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।